नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम इतिहास के सबसे दिलचस्प और रहस्यमयी पहलुओं पर चर्चा करते हैं। आज हम बात करेंगे पेरू के नाज़का डेजर्ट में स्थित नाज़का लाइन्स के बारे में, जो एक ऐसी रहस्यमयी परिघटना है जिनके बारे में आज भी कोई ठोस जवाब नहीं मिल पाया है। ये विशाल रेखाएं और चित्र आज भी वैज्ञानिकों, इतिहासकारों और शोधकर्ताओं के लिए एक बड़ा सवाल बनी हुई है। तो क्या ये रेखाएं सिर्फ कला का हिस्सा थीं या फिर इनका कुछ गहरा उद्देश्य था? क्या ये एलियन से जुड़ी हुई हैं या फिर ये प्राचीन एस्ट्रोनॉमी का हिस्सा थीं? आइए हम इस रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। नाज़का लाइन्स पेरू के दक्षिणी तट के नाज़का डेजर्ट में स्थित हैं, जो 80 किलोमीटर से अधिक के क्षेत्र में फैली हुई हैं। ये रेखाएं और चित्र लाखों साल पुरानी सभ्यता से जुड़ी हुई हैं और जियोग्लिफ्स के रूप में जानी जाती हैं। जियोग्लिफ्स ऐसे चित्र होते हैं जो जमीन पर बनाए जाते हैं और जो बड़े पैमाने पर होते हैं, ताकि उन्हें आकाश से देखा जा सके। इन रेखाओं का आकार बहुत विशाल है और इनमें से कुछ चित्र 200 मीटर तक बड़े होते हैं। अगर हम ये रेखाएं सिर्फ जमीन से देखेंगे तो उनका कोई खास अर्थ नहीं मिलेगा, लेकिन आकाश से इन रेखाओं के आकार, संरचना और पैटर्न को देखकर हम समझ सकते हैं कि इनका कोई गहरा उद्देश्य रहा होगा। इन चित्रों में हुमिंगबर्ड, बंदर, मकड़ी, व्हेल, पक्षी और बहुत सारी अन्य आकृतियां शामिल हैं। लेकिन इन रेखाओं को बनाने के पीछे उद्देश्य क्या था? क्या ये सिर्फ कला का हिस्सा थी या फिर इनका कोई धार्मिक या खगोल शास्त्रीय महत्व था? इन रेखाओं को बनाने के लिए बहुत ही विशेष तकनीकी कौशल की जरूरत थी। नाज़का सभ्यता के लोग आकाश से उन रेखाओं को देखकर ही उन्हें ठीक से बना सकते थे। ये रेखाएं जमीन की ऊपरी परत को हटाकर बनाई गई थीं, ताकि नीचे की हल्की रंगत वाली मिट्टी दिखे। इससे रेखाओं का रूप और आकार और साफ दिखाई देता था। लेकिन सवाल ये है कि नाज़का लोग बिना किसी आधुनिक तकनीकी उपकरण के ये विशाल रेखाएं कैसे बना पाए? ये आज भी एक बड़ा सवाल है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन रेखाओं को बनाने के लिए लंबा समय और मेहनत लगी होगी और उन्हें खास दिशा और पैटर्न में उकेरा गया था। क्या ये रेखाएं सिर्फ धार्मिक अनुष्ठानों के लिए थीं या फिर इनके और भी गहरे उद्देश्य थे? धार्मिक उद्देश्य। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये रेखाएं धार्मिक उद्देश्यों के लिए बनाई गई थीं। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि ये रेखाएं देवताओं के साथ संवाद करने के लिए थीं। उस समय की संस्कृतियों में विश्वास था कि आकाश से देवता पृथ्वी पर आते थे और ये रेखाएं उन्हें आकाश से देखा जा सकता था, जिससे वे खुश हो जाएं और बारिश व समृद्धि लाकर फसलों में वृद्धि करें। पानी की पूजा। पेरू के रेगिस्तानी इलाके में पानी की बहुत कमी थी और यह अनुमान लगाया जाता है कि नाज़का लोग जल देवताओं को प्रसन्न करने के लिए इन रेखाओं का उपयोग करते थे। हो सकता है कि इन रेखाओं का उद्देश्य पानी और वर्षा की कामना करना था, ताकि उनकी फसलें सही से उग सकें। कुछ विद्वान कहते हैं कि ये रेखाएं वाटर रिचुअल्स का हिस्सा थीं, जो बारिश लाने के लिए किए जाते थे। खगोल शास्त्र से जुड़ी थ्योरी। अब एक और दिलचस्प थ्योरी है जो कहती है कि इन रेखाओं का खगोल शास्त्र से कोई गहरा संबंध था। यह माना जाता है कि ये रेखाएं एस्ट्रोनॉमिकल कैलेंडर के रूप में कार्य करती थीं। उदाहरण के लिए, कुछ रेखाएं सूर्य और चांद की दिशा और उनके ग्रहणों से मेल खाती हैं। क्या इन रेखाओं का उद्देश्य केवल कैलेंडर बनाना था, ताकि लोग समय और खगोलीय घटनाओं का सही अनुमान लगा सकें? अब एक और थ्योरी है जो काफी चर्चित है, और वह है एलियंस थ्योरी। बहुत से लोग मानते हैं कि ये विशाल रेखाएं एलियंस द्वारा बनाई गई थीं। उनका कहना है कि इस समय इतनी विशाल रेखाओं को बनाना और इतना जटिल पैटर्न बनाना उस समय के इंसान के लिए संभव नहीं था। कुछ का कहना है कि ये रेखाएं लैंडिंग स्ट्रिप्स हो सकती हैं, जहां एलियंस अपने जहाज उतारते होंगे। इस थ्योरी के समर्थन में यह तर्क दिया जाता है कि इन रेखाओं का पैटर्न बहुत ही परफेक्ट है और इसे बनाने में बहुत जटिल गणना की जरूरत पड़ी होगी। क्या यह हो सकता है कि प्राचीन काल में कुछ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स ने इन रेखाओं को बनाई हो? हालांकि
इस सिद्धांत को वैज्ञानिकों द्वारा गंभीरता से नहीं लिया गया है, लेकिन यह एक दिलचस्प दृष्टिकोण है। हाल के वर्षों में नई तकनीकों जैसे सैटेलाइट इमेजरी, ड्रोन्स और एरियल सर्वेस के माध्यम से शोधकर्ताओं ने नाज़का लाइंस के बारे में नई जानकारी हासिल की है। इन तकनीकों के जरिए अब तक कुछ और नए चित्र और रेखाएं खोजी गई हैं, जो पहले से नहीं देखी गई थी। एक दिलचस्प बात यह है कि इन रेखाओं का आकार और पैटर्न इतना जटिल और बड़ा है कि इसे बिना आकाश से देखे पूरी तरह से समझ पाना मुश्किल है। इसके अलावा कुछ नया शोध यह भी बताता है कि इन रेखाओं को बनाने के दौरान कुछ विशेष तारों और ग्रहों को ध्यान में रखा गया था। यह साबित करता है कि नाज़का सभ्यता का खगोल शास्त्र में गहरा ज्ञान था। नाज़का लाइंस आज भी हमें यह याद दिलाती है कि मानव सभ्यता ने अपने समय में कितनी अद्भुत चीजें बनाई थीं, जो आज भी हमें हैरान कर देती हैं। इन रेखाओं का रहस्य अब भी अनसुलझा है। तो दोस्तों, आखिरकार हम यह कह सकते हैं कि नाज़का लाइंस के बारे में कोई एक सटीक जवाब देना बहुत मुश्किल है। क्या ये रेखाएं धार्मिक उद्देश्यों के लिए थीं? क्या इनका संबंध पानी और वर्षा से था? क्या ये खगोल शास्त्र और समय का माप बनाने के लिए थीं? या फिर इनका संबंध एलियंस से था? हमें इसके बारे में कोई ठोस प्रमाण नहीं मिले हैं। तो दोस्तों, इस रहस्यमय नाज़का लाइंस के बारे में आपका क्या विचार है? क्या ये रेखाएं केवल एक प्राचीन कला का हिस्सा थीं, या फिर इनका कोई गहरा उद्देश्य था? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगर आपके पास नाज़का लाइंस के बारे में कोई और विचार या थ्योरी हो तो हमें कमेंट में बताएं। हम अगली बार फिर से एक नए और दिलचस्प विषय के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।